हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रतिदिन रात 8 बजे और रात 9 बजे जुड़िए। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मानव दांत, ह्यूमन टीथ। मानव दांत आज पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ का, मानव दांत का। सबसे पहले आप लोग इधर ह्यूमन टीथ को देख लीजिए। एक बार आप लोगों को वीडियो दिखा दीजिए। हमारा मानव दांत है, आप वीडियो में देख सकते हैं ह्यूमन टीथ। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं सारा कुछ जानेंगे। चलिए तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक्स के। सबसे पहले बाबू ह्यूमन टीथ, मानव दांत कैसे निर्माण होती है। ह्यूमन टीथ का निर्माण कठोर ऊतक के द्वारा होता है बाबू। दांत बहुत ही कठोर ऊतक के बने होते हैं। याद रखिएगा, जो हमारा दांत है, जो हमारी टीथ है, ये जो टीथ है यहाँ पे देखिएगा, ये टीथ जो है, ये जो दांत है, दांत बहुत ही कठोर ऊतक के बने होते हैं, बहुत ही कठोर ऊतक के बने होते हैं। दांत हड्डी में नहीं आता है। याद रखिएगा, दांत जो है वो हड्डी में नहीं आता है। दांत हड्डी में नहीं आते हैं। अभी हम लोग किस चीज का अध्ययन करने वाले हैं बाबू? बायोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो बायोलॉजी बोलते हैं। अभी दांतों का अध्ययन करेंगे, ओडोंटोलॉजी बोलेंगे। जैसे अभी हम लोग दांत का अध्ययन करेंगे, ह्यूमन टीथ का अध्ययन करेंगे, ह्यूमन टीथ का, मानव दांत का। तो मानव दांत का अध्ययन करेंगे तो इसे हम लोग बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ भी सकता है। आपसे पूछेगा दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? दांतों का अध्ययन करना कहलाता है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। दांत को क्षति किससे है, मतलब दांत को नुकसान किससे? दांत को क्षति होती है फ्लोरीन से। याद रखिएगा बाबू, दांत को जो क्षति होती है वो फ्लोरीन से होती है। और दांत हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? सोचिए, एक कल्पना करिए कि अगर हमारा दांत नहीं रहेगा तो कैसा लगेंगे। दांत हमारे को सुंदरता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है बाबू? दांत हमारे जीवन के लिए जरूरी होता है और दांत हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। अगर दांत नहीं रहेगा तो सोचिए खाना कैसे खाएंगे, सेब कैसे काटेंगे बताओ? सेब, केला है ना, अमरूद, खीरा, ककड़ी, ये सब कैसे खाएंगे? कोई भी खाना कैसे खाएंगे? तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। दांत हमारे शरीर को सुंदरता भी प्रदान करता है। अगर सोचिए कि अगर हमारा दांत न रहे, कल्पना करिए कि अगर दांत न रहे तो कैसा दिखेंगे। सोचिए कैसा दिखेंगे। तो दांत हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी होता है। और दांत हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। क्या करता है बाबू? सुंदरता प्रदान करता है। हमारे शरीर को दांत जो है वो सुंदरता भी प्रदान करता है। दांत बहुत ही कठोर ऊतक के बने होते हैं, दांत हड्डी में नहीं पाए जाते हैं। यहां तक सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे। अभी हम दांतों का अध्ययन कर लेंगे तो ये ओडोंटोलॉजी कराएगा। और दांतों को क्षति होती है फ्लोरीन से। चलिए अब बात करते हैं बाबू दांत। ये देखिएगा, यहाँ पे दांत दिखा रहे हैं आप लोगों को। इधर देखिएगा, इधर आप लोग देखिएगा, मैं दांत का एक फोटो लगा दिया हूँ। दांत यहाँ पर देखिए भाई, दांत का 2 भाग होता है। यहाँ पे देखिएगा जो बाहरी भाग है, यहाँ पे देखिए जो बाहरी भाग है, देखिए ये जो ठोर है, जो इसका बाहरी भाग है, यहां पर देखिए अच्छे से देख रहे होंगे, जो बाहरी भाग है वो इनामल का बना होता है। किसका बना होता है बाबू? इनामल का। दांत का जो बाहरी भाग है वो इनामल का बना होता है। किसका बना होता है? इनामल का। याद रखिएगा, दांत का जो बाहरी भाग है वो इनामल का बना होता है। और जो दांत का आंतरिक भाग है, आंतरिक मतलब जो अंदर की भाग होती है, अंदर की भाग होती है, जो आंतरिक भाग यानी अंदर की भाग होती है, वो डेंटाइन की बनी होती है। और जो हमारा दांत है बाबू, ह्यूमन टीथ, जो हमारा दांत है ना, वो 80 से 85% हिस्सा डेंटाइन का ही होता है। मतलब ये डेंटाइन का हिस्सा होता है, बाकी आपका बाहरी भाग जो है वो इनामल का होता है। समझ गए? जो हमारा दांत है, ह्यूमन टीथ है, मानव का जो दांत है बाबू, वो जो आंतरिक भाग है, जो अंदर वाली भाग है, वो 80 से 85% डेंटाइन का बना होता है। और जो बाकी बच गया बाहरी भाग आपका इनामल का बना होता है, जो कि 10 से 15% हिस्सा होते हैं इसके। ठीक है, चलिए यहां तक तो सारे स्टूडेंट समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न आप लोगों का उठ रहा होगा, सर हमारे दांत व्हाइट क्यों होते हैं, उजले क्यों होते हैं? तो देखिए बाबू, यहाँ पर जो बाहर की पतली परत है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो दांत की बाहर की पतली परत है, जो हमारी बाहरी भाग है बाबू, जो बाहर की भाग है इनामल के कारण ही हमारे दांत सफेद होते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि हमारे दांत सफेद क्यों होते हैं? तो हमारे दांत सफेद इस कारण से होते हैं, जो दांत की पतली परत है, जो बाहर की पतली परत है, जो ये बाहर की भाग है बाबू इनामल, तो इनामल की जो पतली परत होती है, एक पतली सी परत है बाबू,
पतली सी परत है। आप लोग देखिए अपने दांत को, यहाँ पर देखिए दांत का फोटो लगा दिया हूं मैं। तो देखिए एक वीडियो चलाते हैं, यहाँ पे एक वीडियो चलाते हैं, आप लोग देखिएगा। देखिए वीडियो, देखिए वीडियो में देखिए एक दांत की पतली परत है कि नहीं है। बाहर की जो पतली परत है ना बाबू, इनामल के कारण ही हमारे दांत सफेद किस कारण से होते हैं बाबू? इनामल के कारण ही हमारे दांत सफेद होते हैं। इनामल के कारण, इनामल के कारण, इनामल के कारण हमारे दांत सफेद होते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। किस कारण से हमारे दांत सफेद होते हैं बाबू? तो इनामल के कारण। दांत की जो पतली परत होती है वो इनामल रहती है और इनामल के कारण ही हमारे दांत सफेद होते हैं। पतली परत जो होती है वो इनामल ही होती है, याद रखिएगा। चलिए अब सवाल होगा, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों का इनामल और डेंटाइन बना कैसे देखते हैं। चलिए जो भी नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी शेरनी पहली बार आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन रात 8 बजे, रात 9 बजे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और जिनको पैड कोर्स लेना है लक्ष्य बैच ले सकते हैं, अभी शुरू हो गई है। 513 रुपया फी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। और जानते हैं कि इनामल और डेंटाइन दोनों बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप का। उसे चलिए, इनामल और डेंटाइन दोनों बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के, कैल्शियम फास्फेट। इनामल लिखिएगा, इनामल, इनामल और डेंटाइन, डेंटाइन। इनामल और डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट के, कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप का बना होता है। क्रिस्टलीय रूप का, क्रिस्टलीय रूप का बना होता है, रूप का बना होता है। अब आप लोगों का सवाल होगा ये क्रिस्टलीय रूप क्या होती है। तो देखिए बाबू, क्रिस्टलीय रूप क्या होती है उसको सबसे पहले समझा देते। जो हमारा दांत है बाबू, इनामल और डेंटाइन। डेंटाइन जो है वो आंतरिक भाग है और इनामल जो है वो बाहर की परत होती है बाबू, बाहरी भाग होती है। उसी के कारण, इनामल के कारण ही हमारे दांत सफेद होते हैं। और आगे बढ़े तो बाबू ये इनामल और डेंटाइन ये दोनों बने किसके होते हैं बाबू? ये इनामल और डेंटाइन, ये इनामल और डेंटाइन जो है बाबू ये बने किस चीज के होते हैं? तो ये बने होते हैं कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप का। अब आप लोगों का सवाल होगा सर ये क्रिस्टलीय रूप क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। क्रिस्टलीय रूप क्या होती है? आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा, 12th क्लास में पढ़ा होगा, अगर पढ़े होंगे तो। क्रिस्टलीय रूप होती है बाबू जिसकी आकृति फिक्स होती है, जिसकी आकृति फिक्स होती है, जिसकी आकृति फिक्स होती है। क्या फिक्स होती है बाबू? जिसकी आकृति फिक्स होती है, फिक्स होती है, जिसकी आकृति फिक्स होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय रूप। अब जैसे बाबू समझिएगा, इनामल और डेंटाइन कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप का बना होता है। मतलब कि बाबू क्रिस्टलीय रूप किसे बोलते हैं? जिसकी आकृति फिक्स होती है। जैसे ये आकृति फिक्स है बाबू, इधर से उधर कुदल नहीं कर सकता। जैसे जो हमारा दांत है बाबू ये फिक्स है, इसकी आकृति फिक्स है। ये नहीं कि जो हमारा दांत नीचे है वो बोलेगा कि तू इधर आ जाओ हम इधर चल जाते, नहीं, सबकी आकृति फिक्स है। ये किसका बना होता है बाबू? इनामल और डेंटाइन बना होता है कैल्शियम फास्फेट का और क्रिस्टलीय रूप का रहता है। और क्रिस्टलीय रूप उसे कहते हैं जिसकी एक आकृति फिक्स होती है। हमारा जो दांत है बाबू इसकी आकृति फिक्स है। ये नहीं कि इधर से उठकर इधर बोलेगा, इधतिया बोलेगा कि सुना है हम इधर आ जाए तो इधर आ जाओ, ऐसे नहीं हो सकता। क्यों बाबू? क्योंकि इसकी आकृति फिक्स है। जिसकी आकृति फिक्स होती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलीय रूप का होता है। तो कैल्शियम फास्फेट के क्रिस्टलीय रूप का ये बना होता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, दांत किसका बना होता है बाबू? कैल्शियम फास्फेट के। आंतरिक भाग आपसे पूछेगा, 2 पॉइंट यहां पे ध्यान देने वाली बात है। आंतरिक भाग किसका होता है बाबू? आंतरिक भाग डेंटाइन का। आंतरिक भाग किसका होता है बाबू? डेंटाइन का, ठीक है। जो कि 80 से 85% भाग इसी का होता है। और दूसरा बाबू बाहरी भाग होती है। बाहरी भाग किसका होता है बाबू? इनामल का बना होता है। इनामल का है ना। और इसी के कारण हमारे दांत, इसी के कारण हमारे दांत सफेद होते हैं। इसी के कारण हमारे दांत सफेद होते हैं। इसी के कारण हमारे दांत सफेद होते हैं। चलिए, एक शेरनी बोल रही है सर पीडीएफ, इसका पीडीएफ मैं पहले ही दे दिया हूं भाई। हाँ, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल में मिल जाएगा।
टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप सब लोग अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप सभी स्टूडेंट प्यारे शेरनी टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। वहां पे जो भी क्लास होगा सारा का सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फिलहाल बाबू कि जो आंतरिक भाग होता है वो डेंटाइन का बना होता है 80 से 85% और बाहरी भाग इनामल का बना होता है और इसी के कारण हमारे दांत सफेद होते हैं। यहाँ तक तो सारे स्टूडेंट का कंप्लीट होगा। अब हम आपसे एक प्रश्न है कि दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? दांत की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती है बताइए, कितनी होती है? बता देंगे सारे स्टूडेंट। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है बाबू 20, जो कि 12 वर्ष की आयु में, जो कि 12 वर्ष की आयु में टूटने लगते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में ये दांत आपके टूट जाते हैं। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है, जो कि 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष के आयु में ये दांत टूट जाते हैं। ये दांत टूट जाते हैं। चलिए आपसे एक और प्रश्न मैं पूछूंगा, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ टीथ देखेंगे, दांत के कितने प्रकार होते हैं उसको देखेंगे। पर उसके पहले एक और प्रश्न है, जीवन काल में दांत कितना आता है बाबू? जीवन काल में दांत, जीवन काल, हाँ चलिए, जीवन काल में दांत की संख्या, जीवन काल में दांत की संख्या, जीवन काल में दांत, चलिए बताइए। इस प्रश्न को एक बार पूछ लिया गया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती जवाब दिया था, किसी ने 32, किसी ने 20। देखो भाई यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जीवन काल में दांत की संख्या पूछ रहा है आपसे। जीवन काल में दांत, जीवन काल में कितने दांत आएंगे जो आपको टोटल बताना है। जीवन काल में दांत बताइए, जीवन काल में दांत, तो जीवन काल में दांत कितना होता है बाबू? 20 गो दूध के दांत और 32 गो ऐसे, टोटल संख्या 52। कितना हो जाएगा? 52। अगर आपसे बोलेगा दूध के दांत की संख्या तो बताइएगा 20, जो कि 12 वर्ष के आयु में टूट जाते हैं। और जीवन काल में दांत बोलेगा तो 20 + 32, 20 गो दूध के दांत, 32 गो फिर आता है, 20 + 32 = 52, यानी हमारे जीवन काल में दांत की संख्या 52 होगी। यहां तक सारे स्टूडेंट समझ गए हैं तो बता देंगे। और अब हम लोग चलेंगे बाबू दांत के प्रकार। कहां पे चलेंगे? दांत के प्रकार में, टाइप्स ऑफ टीथ। अभी टाइप्स ऑफ टीथ देखेंगे। चलिए टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ अब हम लोग देखेंगे। टाइप्स ऑफ टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। चलिए अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। टाइप्स ऑफ टीथ मतलब दांत के प्रकार। दांत के प्रकार लिख सकते हैं जिनको हिंदी में लिखना है, दांत के प्रकार। दांत के प्रकार, दांत के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। चलिए एक एक कर करके सबको सीखेंगे। पहला है बाबू आपका इनकाइजर। इनकाइजर पहला है आपका इनकाइजर, जिसको हम लोग कृतक बोलते हैं। कृतक ये क्या होता है बाबू? इनकाइजर की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है आपका 4, 4 दूनी 8, 8 इसकी संख्या होती है। कृतक इनकाइजर, इस दांत को, इनकाइजर की इस दांत को, इनकाइजर इस दांत को काटने वाला दांत बोलते हैं बाबू। काटने वाला दांत, काटने वाला दांत होता है, काटने वाला दांत होता है, काटने वाला दांत होता है। ठीक है, काटने का काम करता है, काटने का काम करता है, काटने का काम करता है। किस चीज को? भोजन को। काटने का काम करता है भोजन को, है भोजन को, भोजन को याद रखिएगा। ठीक है, भोजन को, भोजन को काटने का काम करता है। ठीक है, इनकाइजर कृतक इस दांत को काटने वाला दांत होता है, काटने का काम करता है भोजन का। इसके बारे में बात करें तो ये 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है, तो टोटल इसकी 8 संख्या होती है। 8 दांत होता है। संख्या इसकी कितनी हो जाएगी बाबू? 8। 8 दांत टोटल होता है। आपसे पूछेगा इनकाइजर की संख्या कितनी होती है? 4 दूनी 8। इसको बाबू हम लोग आई टीथ बोलेंगे क्या? ये आग के सामने होता नहीं, नोज टीथ बोलेंगे, नाक के सामने होता है। नोज टीथ भी बोलते हैं इसको, नोज टीथ भी बोलते हैं, नोज टीथ भी कहा जाता है, नोज टीथ भी कहा जाता है, कहा जाता है क्योंकि नोज टीथ भी कहा जाता है क्योंकि यह नाक के सामने होता है, नाक के सामने होता है। इस कारण
इस कारण से नोज तिथ भी बोला जाता है, नोज तिथ भी बोला जाता है, नोज तिथ भी बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, बोला जाता है। चलिए ठीक है, याद रखिएगा बाबू, इनकाइजर कृतक, इस दांत को काटने वाला दांत होता है, काटने का काम करता है, भोजन को काटने का काम करता है। जैसे में इधर आप लोग देखिएगा, इनकाइजर में एक फोटो लगा दिया हूं दांत को, जैसे अमरूद खाते हैं, केला खाते हैं, खीरा ककड़ी, जो भी काटने वाला काम होता है। जैसे अभी मार्कर को अगर काटने का काम हो, ऐसे बीच एतिये पड़ी से ना काटते, एती पड़ी से काटते हैं, तो काटने का काम कौन करता है बाबू? काटने का काम आपका करता है इनकाइजर, इनकाइजर इसी का काम होता है। और इसकी संख्या कितनी होती है बाबू? 8 होती है, 4 ऊपर होती है और 4 नीचे होती है। टोटल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इनकाइजर की संख्या 8 होती है। ये काम क्या करता है बाबू? काटने का काम करता है। हमारे जो भी भोजन होते हैं जहां पे आवश्यकता होती है काटने का, तो हम लोग किस चीज से काटते हैं? इनकाइजर से काटते हैं। क्यों बाबू? क्योंकि इसी का काम होता है काटने वाला दांत। ये काटने का काम करता है बाबू, ठीक है, काटने वाला दांत होता है, काटने का काम करता है। इसको नोज तीत क्यों बोलते हैं बाबू? क्योंकि ये नाक के ठीक नीचे होता है। देखिए ये नाक है और ये ठीक नाक के नीचे होती है। देखिए ये नाक के नीचे है ना, देखिए नाक के नीचे है कि नहीं है, तो इसलिए इसको बाबू नोज तीत भी कहते हैं। आपसे पूछेगा परीक्षा में, नोज तीत की संख्या कितनी है? 8। नोज तीत किसे कहा जाता है? इनकाइजर को, कृतक को। क्यों नोज तीत कहते हैं? क्योंकि ये नाक के ठीक नीचे होता है, इस कारण से इसे हम लोग नोज तीत भी कहा जाता है। क्योंकि ये नाक के सामने होता है, इस कारण से नोज तीत भी बोला जाता है। चलिए कंप्लीट है, कंप्लीट है तो आगे बढ़ेंगे। अब अगला है हमारा कैनिन यानी रदनक। इसकी संख्या 4 होती है बाबू। ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगला है हमारा कैनिन रदनक। चलिए अगला है कैनिन यानी रदनक। कैनिन का क्या काम होता है समझेंगे। कैनिन, अगला है हमारा कैनिन। कैनिन, कैनिन यानी बाबू रदनक। रदनक, यह भोजन को लिखिए, यह भोजन को फाड़ने का काम करता है। क्या करता है बाबू? फाड़ने का काम करता है, काम करता है, फाड़ने का काम करता है, ठीक है। यह भोजन को फाड़ने का काम करता है। इसकी संख्या कितनी होती है बाबू? इसकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या कितनी होती है? 2 गो ऊपर और 2 गो नीचे। इसकी संख्या टोटल होती है 4, ठीक है। इसकी संख्या होती है 4, ठीक है। इसको, ये होता है आपका बाबू नाक, आंख के सामने होता है, इसलिए इसको आई तीत कहते हैं। आई तीत भी इसे कहा जाता है, आई तीत भी इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है, ठीक है। नाक के नीचे होता है, सॉरी आंख के नीचे होता है। आई तीत क्यों कहते हैं बाबू? तो ये आंख के नीचे होता है। जैसे आप लोगों को मैं दिखाऊं, देखिए ये हमारा आंख है ना बाबू। अभी क्या हम पढ़े? इनकाइजर यानी कृतक जो होता है उसे नोज तीत बोलते हैं, क्योंकि वो नाक के नीचे होता है। और सेकंड है बाबू हमारा कैनिन यानी रदनक। जो रदनक है ना, वो देखिए ये आंख के सामने होता है, यहीं पे होता है, आंख के सामने। देखिए आंख के सामने, ये देख रहे हैं ना, आंख के सामने होता है। इस कारण से बाबू इसे हम लोग आई तीत भी इसे कहा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस टॉपिक को। आगे देखे बाबू, तो रदनक जो होता है ना, इसका काम क्या होता है बाबू? भोजन को फाड़ने का काम करता है। ये जो दांत होता है आपका कैनिन रदनक, तो ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। मांसाहारी जीवों में कैनिन लंबा होता है, कैनिन तीत लंबा होता है, कैनिन तीत लंबा होता है बाबू, ठीक है, लंबा होता है। हम लोगों में उतना लंबा नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों में जो कैनिन दांत है उतना लंबा नहीं होता है, पर जो मांसाहारी जीव हैं, जो मांसाहारी जीव जो है बाबू, उनमें जो ये दांत होता है ना, कैनिन रदनक जो होता है, कैनिन तीत रदनक जो होता है, जो मांसाहारी जीव होते हैं उसमें उनका दांत लंबा होता है। मांसाहारी जीवों में कैनिन तीत लंबा होता है, रदनक को जो दांत है वो लंबा होता है। जैसे में बाबू कुत्ता, जैसे में कुत्ता हो गया,
आपका शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, तो ये सब का जो दांत होता है ना, कैनिन, ये सब लंबा होता है। इनका जो कैनिन टीथ होता है, मतलब जो रदनक वाला दांत होता है, तो ये कुत्ता शेर में लंबा होता है, ठीक है। जबकि मानव में सिंपल सा रहता है, छोटा रहता है मानव में, ठीक है। और इसे हम लोग आई टीथ भी इसे कहते हैं, क्योंकि ये आँख के नीचे होता है, ठीक। ये आँख के नीचे है, इसलिए इसको आई टीथ कहते हैं। इसकी संख्या होती है 4, ठीक है। और ये भोजन को फाड़ने का काम करता है। क्या करता है बाबू? भोजन को फाड़ने का काम करता है। जबकि ये कुत्ता शेर में भी होता है, फाड़ने का काम करता है। और उन लोगों में ये कैनिन टीथ लंबा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप दोनों समझ गए होंगे। तीसरा मैं समझाता हूँ आपको, पहले मैं मिटार लेता हूँ इसको, फिर आपको तीसरा और चौथा दोनों समझाता हूं। चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा है हमारा प्रीमोलर। प्रीमोलर, चलिए तीसरा क्या है हमारा बाबू? प्रीमोलर। प्रीमोलर, तीसरा है हमारा प्रीमोलर अग्धच्वर्णक। इसका हिंदी होता है अग्धच्वर्णक। अग्धच्वर्णक चबाने का काम करता है, भोजन को चबाने का काम करता है। भोजन को चबाने का काम करता है। क्या करता है बाबू? भोजन को चबाने का काम करता है। भोजन को चबाने का काम करता है, याद रखिएगा। प्रीमोलर अग्धच्वर्णक, प्रीमोलर अग्धच्वर्णक भोजन को चबाने का काम करता है। ये साइड से होता है बाबू, 4 इधर 4 नीचे, यानी इसकी संख्या कितनी होती है? 8। इसकी संख्या होती है 8। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 ऊपर 4 नीचे साइड से, तो 8। इसकी संख्या होती है 8, याद रखिएगा, ठीक है। इसकी संख्या होती है 8। प्रीमोलर अर्धच्वर्णक भोजन को चबाने का काम करता है। इसकी संख्या होती है 8। 4 ऊपर होती है, 4 नीचे होती है। 4 दूनी 8, साइड साइड से होती है, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर। 4 हो गया ऊपर, 4 नीचे, 8 हो गया। छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्रीमोलर छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। प्रीमोलर जो है बाबू अग्धच्वर्णक प्रीमोलर क्या करता है बाबू? प्रीमोलर अग्धच्वर्णक भोजन को चबाने का काम करता है। भोजन को चबाने का काम करता है। इसकी संख्या की बात करें तो इसकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 दूनी 8। छोटे बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। छोटे बच्चों में प्रीमोलर, ये जो चबाने वाला दांत होता है, वो छोटे बच्चों में नहीं पाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा मोलर। अगला है बाबू हमारा मोलर। क्या है अगला? मोलर। चलिए इसको मिटाते हैं और फिर समझते हैं अगला। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला है हमारा प्रीमोलर। प्रीमोलर तो हो गया, सॉरी, प्रीमोलर तो हम लोगों ने देख लिया। अगला है हमारा मोलर। चलिए प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है बाबू? 8 होती है। अगला है हमारा मोलर। चलिए मोलर को देखते हैं। चलिए चौथा है हमारा मोलर यानी च्वर्णक। चौथा देखेंगे बाबू मोलर यानी च्वर्णक। च्वर्णक। चलिए पैड कोर्स में मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, यूट्यूब पे आज पढ़ा रहे हैं। और इसके बाद मैथ का क्लास है बाबू। इसके बाद आपका मैथ का क्लास होने वाला है अभी 7-8 बजे से आपका मैथ का क्लास होगा। 9 बजे से ऑब्जेक्टिव का क्लास होगा। एकदम धुआं कर देना है। चलिए और जो पैड कोर्स नहीं लिए हैं ले लीजिए, ठीक है। पैड कोर्स में आपको सारे विषय पढ़ाए जाएंगे और पैड कोर्स में बताने की जरूरत नहीं भाई, टॉप फैकल्टीज और टॉप क्वालिटी आपको मिलने वाला है। चलिए मोलर यानी च्वर्णक दांत के अंत में पाया जाता है बाबू। ये जो होता है दांत के अंत में पाया जाता है। दांत के अंत में पाया जाता है और यह चबाने का काम करता है। चबाने का क्या काम करता है बाबू? चबाने का काम करता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बाबू? विजडम टीथ भी बोलते हैं। विजडम टीथ भी बोलते हैं। और ये काफ़ी बड़े होते हैं। और ये काफ़ी बड़े होते हैं। काफ़ी बड़े होते हैं, याद रखिएगा, काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है।
समझिएगा, एक बार और समझा देंगे। दांत के अंत में पाया जाता है, ये जो दांत है ना बाबू, मोलर जो आपका है बाबू, मोलर यानी च्वर्णक, च्वर्णक माने चबाने वाला दांत, मोलर यानी च्वर्णक यानी चबाने वाला दांत, ये दांत के अंत में पाया जाता है। अंत में मतलब बाबू दांत के इस साइड पाया जाता है, बताऊंगा आपको, दांत के अंत में पाया जाता है, दांत के अंत में पाया जाता है और यह चबाने का काम करता है। क्या करता है बाबू? यह चबाने का काम करता है और ये काफी बड़े होते हैं, ये काफी बड़े होते नहीं होते हैं। देखिए ना आप लोग इधर देखिए, एकदम अंतिम में जो होता है, एकदम अंतिम में होता है ये एक साइड, इसको विजडम टीथ भी बोलते हैं बाबू। विजडम टीथ इसलिए बोलते हैं कि इसको अक्ल दांत भी बोलते हैं, अक्ल दांत, अकल दांत इसी को बोला जाता है। कहते हैं ना आमतौर पर कहते हैं कि अभी अकल के दांत ना निकल ले, साला कि अकल को चाहिए थे, अभी अकल के दांत ना निकल ले। अकल दांत ऐसे 22 से 24 वर्ष की उम्र में आता है, 22 से 24 साल में आपका ये अकल वाला दांत आता है। अकल का जो दांत है ना बाबू, ये आपका अकल वाला जो दांत है, थर्ड जो मोलर होती है, अकल वाला दांत जो होती है वो 22 से 24 वर्ष के उम्र में आती है। ठीक है, ये इसको हम लोग विजडम टीथ भी बोलते हैं, विजडम टीथ भी बोलते हैं, अकल दांत भी बोलते हैं। और ये 22 से 24 साल की उम्र में, मानते कि हम लोगों का जो अभी उम्र है 22-23 साल है, तो अक्ल का दांत हम लोगों का आ गया होगा या आने वाला होगा, पर आ जाएगा। ठीक है, दांत के अंत में पाया जाता है। देखिए ये दांत के अंत में पाया जाता है, इधर देखिए दांत के जो सबसे अंतिम है ना, 3 गो इधर पाया जाएगा, एक साइड मोलर में 3 इधर, 3 इधर, टोटल 6 और 3 इधर और 3 इधर, कितना हो गया? एक साइड 6 मोलर, एक साइड, एक ऊपर वाला साइड में 6 मोलर और नीचे वाले साइड में 6 मोलर, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 12। 6 गुने 2 मतलब 12 इसकी संख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी इसकी संख्या? 12 हो जाएगी। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बाबू? थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, बच्चों में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, बच्चों में नहीं पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, बच्चों में नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, जो बच्चे होते हैं ना उनमें थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग अकल दांत भी कहते हैं, जो कि 22 से 24 साल की उम्र में आती है। विजडम टीथ के नाम से भी जानते हैं और यह चबाने का काम करता है और ये काफ़ी बड़े होते हैं, और ये काफ़ी बड़े होते हैं और ये अंत में, दांत के अंत में पाया जाता है। 3 इस साइड, 3 इस साइड, 6 ऊपर 6 नीचे, यानी कि बाबू आपका एक साइड 6 मोलर और एक साइड 6 मोलर, टोटल इसकी संख्या जो होती है वो 12 होती है। और थर्ड मोलर जो है बाबू आपका, जो तीसरा मोलर होता है ना, 2 मोलर तो बच्चों में पाया जाता है, बट जो थर्ड मोलर होती है ना, थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जो कि 22 से 24 साल के एज में आपका अकल दांत आती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आगे बढ़े, आपका दांत का चैप्टर जो था बाबू विजडम टीथ वो खत्म हो, विजडम टीथ इसको बोलते हैं, यानी इसको अकल दांत, विजडम टीथ, इसकी संख्या 12 होती है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, दांत के अंत में पाया जाता है और यह चबाने का काम करता है और काफ़ी बड़े होते हैं ये। मैं उम्मीद करता हूँ ह्यूमन टीथ, मानव दांत, ह्यूमन टीथ का PDF आपको पहले ही मिल गया है, इसका PDF टेलीग्राम पर हमने डाल दिया है। और जो भी स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, 95 70 64 25 12 इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपना नाम बता दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। अगर आप गर्ल्स हैं, अगर आप लड़की हैं, तो आपको अपना नाम का वॉइस मैसेज करना है, क्योंकि आपको जोड़ा जाएगा गर्ल्स ग्रुप में। और गर्ल्स ग्रुप बिल्कुल सेफ्टी ग्रुप होता है, वहाँ पे आप बिल्कुल सेफ हैं। ठीक है, 100% तो गारंटी नहीं लेते, पर इतना जरूर कहते हैं कि आप वहाँ पे बिल्कुल सेफ रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे सारी लड़कियाँ रहेंगी, सारी शेरनी रहेगी। तो आप गर्ल्स ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो वॉइस मैसेज अपना नाम लेकर देंगे, गर्ल्स ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। लड़का है सिर्फ नाम बताइए, वॉइस ग्रुप में जुड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू, और आगे हम लोग कुछ और देखते हैं। ह्यूमन टीथ आपका यहीं तक था, मानव दांत यहाँ तक खत्म हो गया है। कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हम आपको दे देते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आपको पक्षी के बारे में बताने वाले हैं और हाथी के बारे में भी बताने वाले हैं थोड़ा सा। चलिए, ह्यूमन टीथ आपका खत्म हो गया बाबू, मानव दांत खत्म हो गया, मानव दांत यहीं तक था आपका। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज जल्दी से, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज।
यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं पर जान लीजिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे बाबू पक्षी का दांत। यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे पक्षी का दांत, पक्षी का दांत, ठीक है, पक्षी का दांत। पक्षी का दांत कहाँ होता है बाबू? पक्षी का दांत चोंच का रूप ले लेता है बाबू, चोंच का रूप लेता है। पक्षियों का जो दांत होता है वह चोंच का रूप ले लेता है। चोंच समझे तो ठोड़ है ना, ठोड़, ठोड़ जिस पर बाबू समझिए पक्षी का जो दांत होता है ना वो चोंच का रूप ले लेता है, चोंच का रूप ले लेता है, रूप ले लेता है, यानी कि ठोड़ का रूप ले लेता है। ठोड़, ठोड़ जानते हैं ना, ठोड़, ठोड़ का रूप ले लेता है, ठोड़ का रूप ले लेता है। यानी बाबू ठोड़ किसको बोलते हैं बाबू? जिस पर महिला लोग, लड़की लोग क्या लगाती है? लिपस्टिक, लिपस्टिक। एक सॉन्ग भी है ना, जब लगावे लू तो लिपस्टिक त हिले लारा डिस्टिक, जब लगावे लू तो लिपस्टिक त हिले लारा डिस्टिक। वही लिपस्टिक जिस पर लड़की लोग और महिला लोग अपना खूबसूरती बढ़ाने के लिए है ना क्या लगाती है? लिपस्टिक लगाती है। इतना लिपस्टिक लगा लेते कि मत कहो, है ना, एकदम बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगा लेते। किस लिए लगाती है बाबू? ताकि हम बढ़िया दिखें, है ना, एकदम बिल्कुल लिपस्टिक लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए। महिला लोग लगाती है और शेरनी भी लगाती है, हमारी शेरनी सब ठोर पे लगाती है लिपस्टिक, है ना, चपोत लेती है, सब ठोरवा पे चपोतती है ना सब तुम लोग, है ना, ज़्यादा नहीं चपोतना चाहिए, सब तो एकदम पूरा चपोत लेती है। शेर, शेरनी, शेर कहला चपोतेगा, शेरनी, है ना, ये सब ठोर पे लगाते हैं लड़की लोग। महिला लोग तो और लगा लेती है, जिनकी शादियाँ हो जाती है एकदम पूरा चपोत लेते हैं दोनों ठोरवा पे। तो ये ठोड़ का रूप ले लेता है बाबू। जो पक्षी का दांत होता है ना बाबू वो चोंच का रूप ले लेता है, यानी कि ठोर का रूप ले लेता है। किस चीज का रूप ले लेता है बाबू? ठोर का रूप ले लेता है। जब ये हमारा ठोर है ना इसी का रूप ले लेता है पक्षी का दांत, याद रखिएगा। चलिए अगला है हाथी का दांत। हाथी का दांत, देखिए बाबू हाथी का जो दांत होता है ना, हाथी का जो दांत होता है आंतरिक यानी अंदर में होता है। हाथी का जो दांत होता है वो अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर, अंदर की ओर होता है। हाथी का जो दांत होता है अंदर की ओर होता है। अब आप लोग बोलेंगे सर हमहू हाथी देख लिए, बहरहू निकल रहा है दांतिया। बाहर वाली जो दांत होती है ना बाबू, हाथी का जो बाहर की दांत होती है, बाहरी दांत, बाहरी दांत किस लिए होती है पता है? हमला करने के लिए होती है। हमला करने के लिए, अगर कोई हमला करे तो हमला करने के लिए, अपने बचाव के लिए होती है। हमला करने के लिए होती है, हमला करने के लिए होती है। देखिए कॉल आ गया। हाथी का जो दांत होता है ना वो हमला करने के लिए होता है। किस लिए होता है बाबू? हाथी का जो दांत होता है ना, अंदर की जो दांत होती है वो खाना खाने के लिए जो हाथी का दांत होता है, और जो बाहरी दांत है ना वो हमला करने के लिए होता है। बोलिए हेलो। हेलो सर, एक हेल्प के लिए फोन किए तो बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बताइए। सर एक बात पूछनी थी, मतलब मेरे पास ना जब बीए मेरा कंप्लीट हो चुका है 18 से 21 में, ठीक। हाँ। और जो है जब बीए का एडमिशन हुआ था ना तो हम लोग का 12th का माइग्रेशन नहीं लगा था। कॉल करिए 10 मिनट के बाद, ठीक है, अभी क्लास में है, 10 मिनट का और क्लास है, उसके बाद डिटेल्स में बात करेंगे आपसे 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद। चलिए बाबू कुछ पूछ रहे हैं बीएससी आईएससी को, तो उसमें 5 से 10 मिनट लग जाएगा बात करने में, इसलिए मैंने उनका कॉल कटवा दिया। आप लोग भी किसी भी प्रकार का कोई हेल्प चाहिए तो कॉल कर सकते हैं। चलिए भाई ये तो बात हो गई हाथी का दांत का। चलिए डेंटल फार्मूला, एक सॉन्ग होता है, फार्मूला गोरी बतावा फार्मूला गोरी, एक सॉन्ग है ना भोजपुरी में, ऐसा है ना, बुरा मत मानिएगा, बस इंटरटेनमेंट के लिए बताए हैं बाबू। चलिए कुछ मोटिवेशन लाइन भी आपको बोलते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेंटल फार्मूला, यानी दांत फार्मूला, डेंटल फार्मूला, फॉर्मूला यानी दांत के सूत्र, दांत के सूत्र। चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं डेंटल फार्मूला, दांत के सूत्र, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन डेंटल फार्मूला, यानी ह्यूमन यानी मानव दांत के सूत्र, मानव दांत के सूत्र। यहाँ पे मानव कर लीजिएगा, मानव
दांत के सूत्र क्या होता है आज हम लोग देखेंगे। देखिए बाबू, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो बीच से देखिए दांत के एक भाग ले लिए जाते हैं। जैसे दांत के दो भाग है, एक भाग ऊपर है, एक भाग नीचे है, तो दांत के एक भाग को ले लिया जाता है। समझिएगा, यहां पर मैं फोटो लगा दे रहा हूं। यहां पर देखिए दांत के दो भाग हैं, एक भाग, दो भाग। तो दांत के जो ऊपर वाले भाग हैं, ये दांत के ऊपर वाले भाग को ले लिया जाता है और बीच से डिवाइड कर दिया जाता है। बीच से यहां से काट दिया जाता है, दोनों भाग नहीं लिया जाता है। दांत के एक भाग को लिया जाता है और यहां बीच से डिवाइड कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, बीच से डिवाइड कर दिया जाता है और किसी एक भाग का किसी एक और का कैटेगरी लिख देनी होती है। जैसे ये एक भाग लिया जाता है और यहां से बीच से काट दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब काट दिया जाता है और एक पट्टी का कैटेगरी लिख दिया जाता है। ठीक है, तो वही आपका इसकी संख्या क्या कहलाती है, जो इसकी संख्या होगी वो दांत का फॉर्मूला कहलाता है। जो ऊपर का होगा वो नीचे का होगा, जो ऊपर का होगा वही नीचे का होगा। तो एक मैं लिख देता हूं सबसे पहले एडल्ट का। चलिए, एडल्ट का कितना होता है बाबू? एडल्ट का आपका हो गया, चलिए एडल्ट का मैं लिख देता हूं। सबसे पहले डेंटल फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद ऐसे आप लोग नहीं समझिएगा। देखिए डेंटल फॉर्मूला लिखता हूं सबसे पहले, डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला जी। इसमें क्या है बाबू? आई मने इनकाइजर, सी मने कैनिन, और फिर आपका था बाबू PR प्रीमोलर, और अगला है फिर बाबू मोलर, यानी 4 हो गया। नीचे भी हो जाएगा ICPRM। ठीक है, और संख्या इसका लिखिए। आई कितना हो जाएगा बाबू? सबसे पहले एडल्ट का लिखते हैं। एडल्ट का एक पट्टी से क्या बोले हैं कि ऊपर का एक भाग ले लिया जाता है और बीच से काट दिया जाता है, तो चलिए काटिए और उसके बाद संख्या लिख दिया जाता है। 2 इनकाइजर 2, कैनिन 1, प्रीमोलर 2 और फिर मोलर 2। यही फिर नीचे आ जाएगा आपका। चलिए ठीक है, ये एडल्ट में हो गया, यानी हम लोगों में। और बच्चों में कितना होता है बाबू? बच्चों में भी लिख देते हैं। बच्चों में लिखिए, बच्चों में कितना हो जाएगा? बच्चों में ये प्रीमोलर नहीं होता है ना। चलिए, तो इसमें 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2। प्रीमोलर नहीं होता है, अर्धचवर्णक है ना, नहीं होता है। तो बच्चों में कितना होता है, एडल्ट में कितना होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बाबू, VVI कर लीजिए इसको, यहाँ से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं। ठीक है, डेंटल फॉर्मूला याद रखिएगा बाबू, 2 1 2 2। ठीक है, 2 1 2 3, सॉरी भाई यहाँ पे 3 हो जाएगा ना, मोलर 3 होता है ना, सॉरी जैसे मोलर 3 होता है ना एक साइड, क्या बताए कि एक साइड मोलर 3, एक साइड मोलर 3, और बीच से इसको काट दिया गया। देखिए ये एक पूरा भाग ले लिया गया और इसको बीच से काट दिया गया, और इस पट्टी वाला लिखेंगे ना, तो मोलर की जो संख्या होती है वो 3 होती है। सॉरी भाई, हाँ बच्चों में 2 होती है, बच्चों में 2 होता है क्योंकि थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका संख्या 2 होगा। पर हाँ, हम लोगों में थर्ड मोलर पाया जाता है ना, थर्ड मोलर पाया जाता है। और थर्ड मोलर बताए ना कि एक साइड 3 गो रहता है, एक साइड 3 गो रहता है, एक साइड 3 गो, एक साइड 3 गो, तो ऊपर में कितना 6 और नीचे में 6। और थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है, इसलिए 2 हो जाएगा। और 0 0 क्यों बाबू? क्योंकि प्री मोलर जो होता है ना वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से बेहतरीन तरीके से आज के क्लास का एंजॉयमेंट लिए होंगे। मजा आया है तो फिर कल जुड़िए, फिर एक क्लास थ्योरी का कल लेकर आएंगे, और 8 बजे जुड़िए, मैथ का क्लास होगा, साधारण ब्याज का गर्दा उड़ेगा आज, और रात 9 बजे जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।